द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भवसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ रूपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पिछले प्रवचन में हमने देखा और अत्यंत प्रकार के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इस विषय में हमने कर्म के, आयुष्य के, भोग के विषय में ये बात कही थी। 8वें श्लोक में कहा है ततस्तद्विपाकानुगुणानां नैवाभिव्यक्तिर्वासनानां, अर्थात उस व्यक्ति के योग के भीतर, उसके कर्म के भीतर, योग के भीतर, आयुष्य और भोग के भीतर विपाक निर्माण होने से जितनी वासना अनुगुण होती है उतनी ही अभिव्यक्ति होती है। और इसीलिए वासना प्रकट होने से वासना चित्त के भीतर प्रसुप्त अवस्था में रहती है। और वासना हमेशा वासना ही शरीर वासनामय है, और वासनामय शरीर होने से ये शरीर जो होता है वासना के कारण जन्म आया है। और इसीलिए देह धारण करने वाले जीव जितने भी जीव हैं, और इनके उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। 4 प्रकार के, देखिए, अंडज, पिंडज, जारज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। और उनके 4 प्रकार की अवस्थाएं, अर्थात ये 4 प्रकार के प्राणी हैं। और ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, उनके चित्त की अभिव्यक्ति क्रमशः इस प्रकार होती है। प्रकार माता के गर्भ से लेकर अवयवों तक और देह निर्माण होने से जन्म तक जरायुज, और मनुष्य के स्तन, सस्तन, प्राणवायु, और प्राणियों के वर्ग में और अंडज रूप में निर्माण होने वाले, और जिसके देह निर्माण होते हैं वो अंडज प्राणी, सांप, नाग वगैरह, जो सर्पट, जो बहुत प्रकार के मत्स्य और प्राणी वहाँ पर आकाश के अंदर संचार करने वाले पशु पक्षी ये अंडज होते हैं। और इस प्रकार के उत्पत्ति वाले गर्भ के अंडों से निर्माण होने वाले स्वेदज, ये बहुत प्रकार के प्राणी होते हैं। और इस प्राणियों की अवस्था
शुद्र स्वेदज योनि के भीतर वृक्ष लता वनस्पति, इसे उद्भिज कहते हैं। ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, अंडज, पिंडज, जारज और उद्भिज। ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं और इसीलिए सबसे सस्तन प्राणी कोटि के माता के गर्भ से सस्तन अर्थात बच्चे को दूध मिलता है और इस प्रकार उसके श्वासोश्वास धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसका अनुभव स्मरण रूप से बढ़ता है और उसके किसी प्रकार की क्रिया से सहधर्म कार्य होते रहते हैं। जन्म मरण से मूल सहजता से जो बच्चा होता है श्वासोच्छ्वास करता है और इसके भीतर स्तनपान करता है, परंतु हम युक्ति सिद्ध नहीं है। इस प्रकार के अत्यंत प्राणी, इस प्रकार जो बच्चे होते हैं भूख लगने से रोना और कोई उसको उठा लेते हैं, ये अनंत प्रकार के कार्य होते हैं। इसीलिए ज्ञान, इच्छा, क्रिया के प्रकार अत्यंत प्राणी जन्म में आते रहते हैं और जन्म में मृत्यु की तरफ होते हैं। इस प्रकार के जो अंडज, पिंडज, जारज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी अत्यंत प्रकार के जो कहे हैं, तब इस प्रकार जो जीवात्मा बार बार जन्म को आता है, बार बार मर जाता है और इसी कारण अत्यंत जो कार्य होते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म से आता है, उसी वक्त उसका मोक्ष साध्य होता है। और 9वें श्लोक में कहा है, 9वें श्लोक में जाति देश काल व्यवहितान नाम तानंतस्य स्मृति संस्कार्योरे करूपवाद, अर्थात सांप्रत विपाकों के अनुगुण और उसके व्यक्त होने वाली वासनाओं के और जो संस्कार, उसके अनेक देशों के अनंत देश जो होते हैं, उसके जन्म के स्थान व्यवस्थान, उसके वासना प्रकट हो जाती हैं। और हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन पारसी, ये इनके अलग अलग प्रकार की वासनाएं हो जाती हैं और वासनाओं के संस्कार स्मृति रूप से अपने आप उदय होते हैं। अगर ब्राह्मण मनुष्य निर्माण होगा तो उसके थोड़े कार्य अलग होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके थोड़े थोड़े कार्य अलग हो जाते हैं और स्मृति और संस्कार उसके एक रूपता से संस्कार स्मृति रूप से चित्त के भीतर उदय होने के कार्य हो जाते हैं। और इस प्रकार अनंत काल से एक योनियों के सुख दुख के अनुभव के भीतर कर्म विपाक के भिन्न भिन्न देशों के अंदर उसके जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म को आना पड़ता है, बार बार मर जाना पड़ता है और पूर्व के जन्म नाना प्रकार के भोग भोगने से और उस प्रकार के पूर्वानुभव के संस्कार वहां पर जागरूक रहते हैं। मनुष्य के संस्कार, कुत्ते के, बिल्लियों के, जो भी प्राणियों के संस्कार हैं वो वहां पर जागरूक रहते हैं। मनुष्य अगर मनुष्य भी रहा है तो पिछले संस्कार जागरूक रहते हैं और इसी कारण जो कार्य होते हैं, समस्त कार्य और ये जो कार्य होते हैं जीवात्मा के मनोमय कोश और उसके जीवात्मा के विज्ञानमय कोश के भीतर कार्य चलते हैं। और इस प्रकार के देखिए 5 प्रकार के आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी और उसके भीतर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये धातु के भीतर और अन्नमय कोश, इसके प्रकार के अन्नमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये 4 कोश होते हैं। और इसके भीतर प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस प्रकार के कार्य चलते रहते हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय समस्त जो पूर्ण है, ये जीवन के अंदर समस्त कार्य चलते रहते हैं। जीवात्मा आनंदमय कोश के वहां पर अनुभव के भीतर सुखात्मक अवस्था में रहता है और वहां पर अज्ञान जागृति के भीतर पूर्व पुण्य से विपाक होने से उसका इष्ट भोग उसके आनंद और में उत्पन्न होकर उसे प्रसन्नता अर्थात आनंदमय कोश की स्फूर्ति होती है। जो मनुष्य अगर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, धीरे धीरे आनंदमय कोश के भीतर जाएगा तब वहां पर पूर्ण अनुभव हो जाएगा। इसके भीतर जो समस्त मनुष्य का कार्य है कि पूर्णतः आनंदमय कोश में जाना चाहिए। आनंदमय कोश के भीतर मनुष्य को पूर्ण स्वास्थ्य मिलता है, मोक्ष प्राप्त होता है। और इसीलिए उसने कहा है
इसीलिए उसने कहा है प्रेप्सा, जिहासा, जिज्ञासा और चिकित्सा, ये 4 प्रकार के पीछे आ चुके हैं ये श्लोक, इसके बारे में कहना नहीं चाहिए, परंतु प्रेप्सा, जिहासा, जिज्ञासा और चिकित्सा ये योग दर्शनकारों का साध्य किया हुआ अर्थ है। और इस प्रकार जो समस्त मनुष्य जो होते हैं, ये मनुष्य आनंदमय कोश के भीतर ही प्रवेश करने के बाद समाधि अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। और इस प्रकार 10वें श्लोक में कहा है तासा मनादित्वम चाशीशो नित्यत्वात्, अर्थात उसके लिए कहा है देहरूप जो भी मैं मरण मुझे नहीं होना चाहिए, मैं जो देह के अंदर आया हूं मुझे मृत्यु की आवश्यकता नहीं, ऐसा प्रत्येक मनुष्य विचार करता है। प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा, मुझे मरने में क्या बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मैं मरना ही नहीं चाहता। हर मनुष्य सोचता है, चींटी भी सोचती है, मक्खी भी सोचती है, सांप भी सोचता है, बिच्छू भी सोचता है, समस्त प्राणी जो होते हैं वह मरना नहीं चाहते। और इस प्रकार उसने कहा है जीव मात्रा के लिए और महामोह रूपी उसकी आशा हो जाती है, महामोह हो जाता है। पर प्रत्येक मनुष्य का इच्छा 84 लाख योनियों में प्रत्येक मनुष्य जीव में आता है और मरना नहीं चाहता है, परंतु मरता ही है, मरता ही है। और इस प्रकार भूत दया के भीतर नित्य का ही कार्य अनादि है, और इस प्रकार वासना उसके ऊपर अवलंबन रहती है, और इसके भीतर मनुष्य की वासना अनादि अनंत का वासना है। मैं देह रूप हूँ और मैं नित्य हूँ। मनुष्य क्या सोचता है कि मैं देह रूप हूँ, मैं मरूंगा नहीं, मुझे कोई भी मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा सोचता है। और मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मरने की विषय मेरे अंदर से भावना दूर हो जाए। और मृत्यु का जो तकलीफ है, पूर्वानुभव से अत्यंत दुख के, मनुष्य के बहुत दुख भोग चुका है। इस कारण जो मनुष्य सोचता है कि मैं देह से न्यारा हूँ, मैं अनात्म हूँ, मैं देह के भीतर नहीं हूँ, और इस प्रकार मैं देह नहीं हूँ, इस प्रकार की अविद्या युक्त कार्य करता है मनुष्य। मनुष्य अविद्या युक्त कार्य करता है, परंतु जब तक वह मुक्त अवस्था को नहीं पहुंचता है तब तक वो अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। और इसीलिए उसने कहा है अज्ञान से अनादित्व होता है। अज्ञान के भीतर पूर्ण जगत पूर्ण अज्ञानी है, पूर्ण जगत है। ये पूर्ण जगत क्या होता है? पूर्ण संसार सोया हुआ है। जानना बहुत कम लोग जानते हैं, जानना नहीं जानते। और इसी भीतर उसने कहा है कोई भी नाम रूपात्मक जो पदार्थ दिखता है उसके भीतर अनादि आरंभ है, और उसका अनुभव ऐसा लगता है कि ये मेरा ताला जो रखा है, ये जो ताला है ये बहुत दिनों से है, सोचता है व्यक्ति। नहीं, उसका बहुत दिनों की बात नहीं है। तब ये सोचता है कि सामान्य मनुष्यों की बुद्धि अनादित्व की कल्पना हो ही नहीं सकती, सामान्य मनुष्य की बुद्धि वहां पर कार्य नहीं कर सकती है। और इसलिए उसने कहा है उसकी अनादित्व की कल्पना उसको बहुत मुश्किल से समझ में आ सकती है, और इसे प्रागभाव कहते हैं। इसका अर्थ प्रागभाव कहते हैं। कोई भी पदार्थ उत्पन्न होने वाला उसका अभाव होता है। मनुष्य जो होता है उत्पन्न होने वाला पदार्थ उसका अभाव होता है, और किसी भी अभाव के भीतर मनुष्य जो अत्यंत प्रकार के दुखों का ज्ञान, इंद्रियों की आवश्यकता है, उसके इंद्रियों की, उसके अभाव की ज्ञान के भीतर आवश्यकता होती है। और पदार्थों का अभाव इंद्रिय ग्राह्य है, और इसके भीतर जो भी कहा है, जो मनुष्य अनंत प्रकार के न्याय शास्त्र आदियों के निर्णय हैं, न्याय शास्त्रों के निर्णय है। पदार्थ जो होते हैं अस्तित्व से आने के भीतर मनुष्य प्राग अभाव कहते हैं। प्राग पदार्थ के और ध्वंस के भीतर नाश होने वाले अभाव, और उसके ध्वंस भाव कहते हैं। और इस प्रकार वस्तु अनंत प्रकार की उसकी वस्तु वहां पर नहीं होती है। अनन्य भाव वहां पर स्थूलो घटो नास्ति भी, यह वस्तु मेरी नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार उसके भीतर अभाव, उसके अत्यंत भाव उसके कारण हो जाते हैं, और उसका आभास वहां का कारण हो जाता है। इस प्रकार जो भी
ज्ञान के भीतर प्रागभाव, अज्ञान और अविद्या के भीतर आदि और आरंभ इसका कारण हो जाता है। और इसीलिए उसने कहा है जो भी प्रकार के जीवन के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, अनंत प्रकार के कार्य होते हैं। और इस प्रकार उसने 11वें श्लोक में कहा है, 11वें श्लोक में कहा है, हेतु फलाश्रय आलंबने हैं संगृहीतत्वाद द्वेषाभावे तद्भावः। अर्थात अविद्यादि 5 क्लेश, 5 प्रकार के क्लेश होते हैं और वासना के हेतु होते हैं। वासना क्यों होती है? ये 5 प्रकार के क्लेश के भीतर वासना होती है। जाति, आयुष्य, भोग वासना की फल होते हैं। जाति, आयुष्य, भोग किस लिए भोग रहे हैं? मनुष्य के कारण हम सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं अच्छे कार्य करूंगा, जो कुछ है मैं अच्छा ही कमाऊंगा। और मनुष्य के भोग के कारण आयुष्य, कितने आयुष्य कम है या ज्यादा है। और जाति, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं घोड़ा हूँ, ये समस्त जातियां हो जाती हैं। और उस प्रकार के आश्रय स्थान, शब्दाधिक विषय उसके आलंबन हो जाते हैं। अत्यंत शब्द के कारण मनुष्य आलंबन हो जाते हैं और उसके ये वासनाओं का संग्रह होता है। और इन चारों प्रकार की वासनाओं का अभाव सिद्ध हो गया तो तब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वासना का अभाव हो गया तब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उसने कहा है वासना बहुत असंख्य प्रकार की वासनाएं हैं, एक प्रकार की वासना नहीं। और इस प्रकार गौतम मुनि ने एक बार कहा है प्राग भाव पदार्थ अगर दिखाना है तो अनादि और शांत है। प्राग भाव जो पदार्थ है अनादि और शांत है। अज्ञान मनुष्य क्या अज्ञान का प्रागभाव होता है, उसके विवेचन के सूत्र के भीतर मनुष्य अर्थात प्रागभाव और शांत होने से प्रागभाव के अज्ञान के और अनादि और शांत है, ये बिल्कुल सत्य है। और ईश्वर अनादि और सत्य अनंत है। ईश्वर जो है अनादि और सत्य और अनंत है। और अज्ञान का जो अनंत भाव है उसके भीतर कोई प्रकार की शंका नहीं है। और इसी प्रकार के अनादित्व के वासनाओं का अनादित्व इसका भेद कहा है। वासना भी अनंत है। वासना पहले से लेकर तो आज तक वासना ही चल रही है। वासना के कारण सब कुछ हो सकता है, परंतु मनुष्य जन्म के भीतर आ जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। और इसके लिए उसने कहा है संसार चक्र कभी नहीं रुक सकता, संसार का चक्र कभी रुक नहीं सकता। वासनाओं का नाश जीवात्मा की कैवल्य प्राप्ति है। वासनाओं का नाश कर दिया तो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। और किसी भी प्रकार के प्रश्न उसके उत्तर देने से और वासनाओं का खेल वहां पर जो 4 बातों पर वासनाओं का अपने आप वासनाओं का नाश हो जाता है। और वासनाओं का जो क्षण हो जाता है नाश करने का, संपूर्णतः अक्षय मोक्ष या फिर कैवल्य साक्षात्कार कहते हैं। वासना जब हो जाती है, वासना जब रहती नहीं है तब कैवल्य साक्षात्कार प्राप्ति हो जाती है। परंतु वासनाएं रहती हैं तब तक जन्म, जब तक मरण हो जाता है। और इसलिए उसने कहा है अविद्यादि क्लेश और वासनाओं के हेतु चित्त के भीतर वासना उत्पन्न होती नहीं है तो क्यों मनुष्य कब तक रह सकता है? मनुष्य जीवन जो है वासनाओं के बिना कब तक जीवंत रह सकता है? बिना वासना के मनुष्य है ही नहीं। परंतु जो मनुष्य योगी हो जाता है तब वासनाओं के भीतर वासनाओं का नाश कर देता है। देखिए राग द्वेषादि क्लेशों का नाश होता है और उसका नाश होने के भीतर और उत्तराधिकारी के श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा और मध्यम अधिकारी के लिए धारणा ध्यान समाधि के द्वारा और मंद अधिकारी के लिए ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग के द्वारा निर्विकल्प अवस्था अनुभव के भीतर तात्विक स्वरूप की वहां पर पहचान हो जाती है। मनुष्य की निर्विकल्प अवस्था अपने आप समझ में आ जाती है और इसके भीतर कोई पहचान नहीं सकता, परंतु इसका अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या के नाश होते ही वासना उत्पन्न वहां पर नहीं रहती है। वासनाओं के नाश होने से ही अपने आप कैवल्य साक्षात्कार हो जाता है। कैवल्य साक्षात्कार मोक्ष हो जाता है और उसके उपशांत होने से चित्तगत की समस्त वासनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं।
और इसके लिए उसने कहा है चित्त, ये जो अनंत प्रकार के प्रयत्न से शुद्ध करना पड़ता है। किस प्रकार चित्त को? योगश्च चित्त वृत्ति निरुद्धाः। दूसरे श्लोक में पहले समाधि पाठ के अंदर पहले कहा है योग चित्त को निवृत्त करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए कहा है, और चित्त को युक्त मनुष्य तन्मय हो जाता है। इसीलिए सनातन गुह्य बात कही है, जब तक मनुष्य पूर्णतः से योगी नहीं हो पाता है, भक्त नहीं हो पाता, तब तक मनुष्य वासनाओं के भीतर ही पड़ा रहता है, वासनाओं के भीतर ही अटक जाता है। इसीलिए उसने कहा है ये जो वासनाएं हैं, वासनाओं के संग्रह से चौथे विषय के अत्यंत आलंबन के और उपशम करने का कहते हैं ये मार्ग बतलाया है। देखिए किस प्रकार होता है। विषय जो स्वरूपतः बंधन कारक, सुख कारक, दुख कारक और ये जो बिल्कुल नहीं होते हैं, और बंधन उत्पन्न सुख देने वाले, दुख देने वाले विषयों के स्वरूप धर्म होते हैं, और जीवन मुक्त के लिए विषय, बंधन, सुख, दुख और अवश्य में प्राप्ति हो जाती है। और किसी प्रकार के जो बंधन जो होते हैं उसकी सुख प्राप्ति हो जाती है। बंधन का विनाश करने के बाद वहां अत्यंत स्वरूपता सुख की अवस्था प्राप्त हो जाती है। और इस अवस्था के अंदर 12वें श्लोक में कहा है अतीतान गतम स्वरूपस्तो अस्तित्व भेदा नाम। तब कहा है 12वें श्लोक में कहा है धर्म के स्थान पर अतीत धर्म और कार्य जब वहां पर उपशांत हो जाता है, धर्म अनागत और उद्धोतक होता है, सामग्री मिलने के भीतर वहां पर व्यक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है, और वहां पर धर्म उद्धोदक सामग्री के भीतर प्राप्त होने से व्यक्त दशा के भीतर कार्य सिद्ध हो जाता है। वर्तमान धर्म इसी रीति से अध्वभेद है, और उसके भीतर वर्तमान वासनाओं के धर्म की दृष्टि से किसी प्रकार की अतीत और अनागत प्रकार की अवस्था स्वरूप के भीतर रहती है। और इसीलिए उसने कहा है इस वासनाओं को जीतना ही सबसे बड़ा धर्म है, वासनाओं को जीतना सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए शून्य की वासना उत्पन्न नहीं होती, शून्य में वासना बिल्कुल नहीं रहती, शून्य जो होता है शून्य में वासना नहीं रहती है। इसीलिए वहां पर किसी भी उद्धोदक सामग्री के प्राप्त होते सी व्यक्त दशा, आस्था और असत के भीतर सत्य उत्पन्न नहीं हो सकता। असत्य वस्तु जो होती है वहां पर सत्य कुछ नहीं हो सकता, जो असत्य वस्तु है वहां सत्य हो नहीं सकता, और उसके सत्य होने से असत्य हो नहीं सकता। और उसके प्रकार एक जगह कहा है वासनाओं का अभाव उसके असत अवस्था होती है। वासनाओं का अभाव जो होता है वहां पर असत्य अवस्था हो जाती है, और वासनाओं का धर्म पूर्व होता है, और उसके वासनाओं के भीतर जो होते हैं धर्म अव्यक्त अवस्था के शक्ति रूप के भीतर अनागताश्च हो जाते हैं, और व्यक्त अवस्था में वर्तमान के भीतर कृत्य कार्य धर्म अतीताद्य हो जाते हैं। और इसके भीतर विचार करने से वासना दो प्रकार की होती हैं। पहली वासनाएं कौन सी हैं? वासना दो प्रकार की हैं। पहली जो प्रकार की उद्धोदक सामग्री के भीतर वासना व्यक्त भोग होने के भीतर वासना से भोग और उसकी वासना हमेशा प्राप्त हो जाती है। उसके प्राप्त असंख्य जन्म के कर्मों के भीतर संस्कार रूप से वासनाओं का उदय हो जाता है, वासनाओं का उदय हो जाता है। वासना जागृत होने से उद्बोधक सामग्री और अत्यंत हेतु फल आश्रय उसका आलंबन और उसके भीतर सूत्र में होने के भीतर उसका अभाव, धीरे धीरे वासनाओं का अभाव अपने आप सिद्ध हो जाता है। दूसरा प्रकार कहा है कि जागत्यादि भोग के उद्बोधक सामग्री प्राप्त होने के भीतर वासना वर्तमान के भीतर व्यक्त अवस्था में नहीं रहती, वासना वहां पर व्यक्त नहीं होती है। और इसके भीतर उसने कहा है 13वें श्लोक में उसने कहा है, 13वां श्लोक में उसने कहा है कि वर्तमान अवस्था के भीतर ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मनाः, 13वें श्लोक में कहा है ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मनाः,
इसलिए कहा है वर्तमान अवस्था में धर्म व्यक्त होता है उसके कार्य होने से शांत और अतीत धर्म और उद्बोधक सामग्री के अभाव जिस व्यक्त अवस्था के भीतर प्राप्त होती है उसको अनागत धर्म कहते हैं। और उस दोनों के सूक्ष्म धर्म होते हैं, उसको व्यक्त और सूक्ष्म धर्म सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के आत्मा के स्वरूप के जिसके कारण मनुष्य तामसिक, राजसिक और सात्विक प्रकार का मनुष्य धार्मिक हो जाता है। इस प्रकार जो मनुष्य सात्विक होता है, राजसिक मनुष्य राजसिक होता है और तामसिक मनुष्य तामसिक होता है। इसीलिए उसने कहा है व्यक्त और सूक्ष्म वासनाओं के स्वरूप के भीतर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 वासनाओं का आत्मा के भीतर स्वरूप हो जाता है। आत्मा के भीतर क्यों हो जाता है कि पूर्ण शरीर जो होता है, आत्मा जो होती है त्रिगुणों को लेकर जन्म प्राप्त होता है। जन्म जो होता है त्रिगुणों के कारण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इसलिए उसने कहा है इसी के भीतर जन्म होता है। और इसने कहा है, इसलिए उसने कहा है कि अविद्यादि क्लेशों का नाश, प्रारब्धवश वासनाओं का सामग्री वहां पर नहीं रहती और उसको व्यक्त अवस्था में जीव के किसी प्रकार की वहां पर साधना नहीं होती है और तप सामर्थ्य प्रतिसृष्टि निर्माण करने के तपोधन विश्वामित्र ऋषि, मेनका के जैसी स्वर्गीय सौंदर्यों की अप्सराओं के उपस्थित और उसके अंतरंग के प्रसुप्त वासना उसके भीतर जाग गई। मेनका जो थी बड़ा तपस्वी था विश्वामित्र, परंतु वासना जागृत हो गई। पराशर मुनि का उसका प्रकार, पराशर मुनि ने क्या किया? मत्स्यगंधा के भीतर काम वासना निर्माण हो गई और वहां पर प्रकार ऐसा हुआ कि वहां पर उस स्त्री के वहां पर रत हो गया। और अत्यंत प्रकार के जो होते हैं, बहुत से लोग इसी कारण हो जाते हैं और जीवात्मा के जन्म सुख के लिए, तप सामर्थ्य के लिए, ज्ञान और उसका उद्बोधक सामग्री प्राप्त संयम के वहां पर कोई प्रकार का कामवश होने से मनुष्य वासना अतृप्त होने से मनुष्य वासनाओं के भीतर कारण में फंस जाता है, मनुष्य भीतर फंस जाता है। और इस प्रकार स्वरूपतः नाश करने से वही एक वासनाओं के मुक्त होने का उत्तम मार्ग बताया गया है। और ये कारण उसने कहा है इंद्रिय, मन और बुद्धि वासनाओं के अधिष्ठान है। मन, इंद्रिय और बुद्धि, वासनाएं कहां से जन्म आती हैं? बुद्धि, मन और इंद्रिय। मन पे तो ताबा ठीक है, मन बड़ा ही चंचल है, बुद्धि पर भी कंट्रोल बहुत चाहिए और इंद्रियों के ऊपर तो बहुत बड़ा। देखिए, अगर मन पर ताबा करना है तो पहले इंद्रियों को ताबा करिए। ताबा मन के ऊपर इंद्रियों को ताबा करना चाहिए। उसके भीतर जो बुद्धि होती है, बुद्धि के भीतर पूर्ण जो मन जो होता है बुद्धि के पीछे दौड़ता रहता है। और इसीलिए मन, बुद्धि और इंद्रिय जो होते हैं, यह 3 प्रकार के वासनाओं का सबसे बड़ा अधिष्ठान है। वासनाओं का अधिष्ठान कहा है इंद्रिय, मन और बुद्धि। और इसके वासनाओं के अधिष्ठान होने के भीतर विलीन भाव, अस्मिता के अंदर, अस्मिता विलीन भाव महत्त्व के भीतर स्वरूपतः उसका नाश हो जाता है। देखिए, अस्मिता अवस्था, अस्मिता अवस्था किसे कहते हैं? कौन सी समाधि? देखिए, सवितर्क समाधि, सुविचार समाधि, आनंद समाधि और फिर सास्मिक समाधि। ये बातें आप याद नहीं रखते, इस कमाल की बात है। ये बातों को याद नहीं रखते। 4 अक्षर कहे हैं, 4 नाम कहे हैं। सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, सानंद समाधि और सास्मिक समाधि। ये संप्रजात के अंदर, संप्रजात अवस्था के अंदर प्रथम 4 समाधियां कही हैं। इसके आगे असंप्रजात अवस्था, उसके अंदर जो निर्विष समाधि कहते हैं और सभी समाधि, ये 6 प्रकार की समाधियां हैं। मुख्य 6 प्रकार की समाधियां हैं। इसका थोड़ा सा अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर अभ्यास करोगे तब ठीक होगा, नहीं तो फिर मुश्किल है, फिर तो मुश्किल है, फिर अपने आप कुछ बात नहीं रहेगी बात।
इसलिए उसने कहा है अस्मिता के विलीन भाव से वासनाओं के स्वरूप का नाश हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्व के अंदर ये जो शास्मित समाधि के अंदर पूर्ण उसका विनाश हो जाता है। और इसलिए उसने कहा है 14वें श्लोक में पौर्णामेकात्वा तद्वस्तु तत्वम, इसलिए उसने कहा है 14वें श्लोक में 3 ही गुणों का परिणाम एक होता है और उसी के भीतर वस्तु तत्व सिद्ध हो जाता है। 3 गुणों का परिणाम एक ही कारण होते हैं। तीनों गुण, रजोगुण कहिए, तमोगुण कहिए या सतोगुण, रजस्तम सत्वेति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धते महाबाहो तेहि तेहि नाम वयम। पूर्ण संसार के अंदर जो भी मनुष्य जो है, इस बात को पूर्णतः से जानना चाहिए। और इसी कारण जो होते हैं वात अग्नि 3 पदार्थों का जो प्रमाण होता है, जो 3 चीजें होती हैं, अग्नि, वात और जो दिवा होता है, जो दीपड़ा, दोनों का मार्ग भिन्न है। दोनों का मार्ग भिन्न भिन्न होता है। चित्त और उसका जो कार्य भिन्न होता है, परंतु जो वस्तु होती है वह अनंत प्रकार की होती है। अनंत प्रकार के स्वतंत्र मार्ग से परिणाम प्राप्त हो जाता है और उसके भीतर चित्त परिणाम प्रवाह और उसके स्वतंत्र के भीतर अपने आप कार्य मार्ग से चलते रहता है। वस्तु के भीतर समस्त कार्य चलते रहते हैं और एक प्रकार के चित्त के भीतर एक प्रकार की विविध गुण निमित्त करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, विरोध का परिणाम किस प्रकार, विरोध जो होते हैं उसका परिहार किस प्रकार हो जाता है, उसके 3 प्रकार के भिन्न परिणाम के प्रकार मणि के भीतर आने वाले बाहर और मणि के भीतर होने वाले अंदर के परिणाम प्रत्येक चित्त के भीतर, विज्ञान के भीतर मणि रूपता के अत्यंत बौद्ध के विज्ञान मान्यता करते हैं। और उसके यही पर प्रकार उसने कहा है, इसलिए उसने कहा है कि 3 प्रकार की वस्तुएं जब वहां पर होती हैं, 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, परिणाम एक ही होता है। क्या होता है? दीपक, कपासी और तेल, 3 का परिणाम क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश उसका परिणाम हो जाता है और इसके लिए कार्य एक ही है, परंतु 3 प्रकार के 3 उसकी विभूतियां हो जाती हैं और 3 प्रकार की विभूतियां अनंत प्रकार कर देती हैं। और इस प्रकार शुभ्र तेजोमय और सफेद लाल रंग का, नीले प्रकाश का, लाल, पीला, नीला, इस प्रकार की अत्यंत वस्तुएं वहां पर प्रतीत हो जाती हैं। और चित्त के दर्शन के भीतर अत्यंत वस्तुएं, मणि, प्रिय, अप्रिय, उपेक्षा भाव वहां पर निर्माण हो जाता है। और अत्यंत कार्य जो होते हैं, अत्यंत जो कार्य प्रिय, अप्रिय, उपेक्ष और उस प्रकार की वस्तु की भाषा, अत्यंत विषय के ऊपर मनुष्य के कार्य चलते रहते हैं। इसलिए उसने कहा है, और इस प्रकार के प्रश्न है, कही है बौद्ध मत के अंदर कहा है, बौद्ध मत में कहा है, जो इसने कहा है कि इस प्रकार का प्रश्न संभव होता है मनुष्य चित्त के अनुसार के वहां पर मनुष्य प्रतीति वहां पर क्यों होती है, वहां पर किस प्रकार की प्रतीति होती है और इसका कारण क्या होता है। वस्तु प्रत्यय होने से चित्त के वृत्ति रूप और उसके अत्यंत बाह्य अवस्था के भीतर चित्त के अंदर आकार के भासमान हो जाती है और उसके मानने के भीतर बौद्ध का विज्ञान मत मान्य करने का यहाँ पर अड़चन हो जाती है। मतलब कुछ बातें जो होती हैं बौद्ध मत का साधन है, बौद्ध मत के अंदर उसने कहा है, बौद्ध मत के अंदर साधन जो है अलग प्रकार के साधन है, परंतु योग मार्ग का साधन नहीं है। इसलिए उसने कहा है 16वें श्लोक में, न चैत चित्त तंत्रम वस्तु तत्प्रमाणकम तदा किम स्यात्। 16वें श्लोक में उसने कहा है कि किसी भी प्रकार के अस्तित्व एक
चित्त तंत्र। देखिए, किसी भी प्रकार के अस्तित्व एक चित्त तंत्र और किसी भी प्रकार के चित्त पर अवलंबन नहीं रह सकते हैं, उसके भीतर अवलंबन नहीं रह सकते। उसके वस्तु के पदार्थ के भीतर चित्त पर अवलंबन रहने के भीतर चित्त को दूसरी वस्तु की प्रतीति होती है, दूसरी वस्तु की प्रतीति हो जाती है और उसके वहां पर दूसरी वस्तु अप्रमाणिक हो जाती है। उसका अर्थ ये होता है, मनुष्य, अभी मैं ताला देख रहा हूं, परंतु ताले के भीतर दूसरी वस्तु नहीं है क्या? ताला जो है, इसके भीतर दूसरी वस्तु है। मैं कपड़ा भी देख रहा हूं, कागज भी देख रहा हूं, किताब भी देख रहा हूं, माइक भी देख रहा हूं, दूसरी वस्तु प्रतीत होती है और प्रत्यक्षादि प्रमाण के भीतर उसका ज्ञान वहां पर नहीं रहता है। मनुष्य एकाग्रता के भीतर कार्य करता है। एकाग्रता जैसे हो गई तब दूसरी बातें हट जाती हैं और उस प्रकार की अप्रमाणक होने से उसका अनुभव नहीं हो पाता। अब देखिए, अगर समझो कोई सिनेमा के गाने चल रहे हैं, आपके टीवी के ऊपर सिनेमा के गाने चल रहे हैं, तब आप चित्र जो होते हैं, पिक्चर जो होता है, पिक्चर पर पूरा ख्याल दोगे। आने वाले जो एडवर्टाइज है उस पर ख्याल नहीं दोगे, उसका कोई ख्याल नहीं है, एडवर्टाइज के ऊपर कोई ख्याल नहीं है। इस प्रकार के एक चित्त तंत्र के वहां पर पूर्ण सत्य है, एक चित्त तंत्र हमेशा सत्य होता है। परंतु मनुष्य को क्या लगता है, बौद्ध मत के विचार से उसने कहा है कि माइक भी है, कपड़ा भी है, कागज भी है, ताला भी है, किताब भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु एकाग्रता से मनुष्य जो होता है, एक चित्त तंत्र, एक चित्त के ऊपर विचार करता है, एक ही वस्तु पर विचार करता है, समस्त वस्तुओं पर विचार नहीं कर सकता। और इसीलिए उसने कहा है कि अनंत प्रकार की वस्तुएं बराबर दिखती हैं। हाँ, वहां पर चित्त के भीतर वस्तुएं बराबर दिखती हैं, विज्ञान के पदार्थ की परिणत होती हैं। बौद्ध मत के विज्ञानवाद से स्वरूप के भीतर पातंजल योग दर्शन योग शास्त्र की वहां पर पातंजल योग शास्त्र कहा है, बौद्ध धर्म के कृष्ण छाया के और भरत खंड के बीच में पड़ती है और इसके भीतर विज्ञान का खरा तत्व बाह्य पदार्थ और देखने वाले के चित्त के विज्ञान के परिणाम वहां पर वस्तु स्थिति होती है और उसको किस प्रकार विचार करना पड़ता है और सूत्र के भीतर अत्यंत तत्व उसको वहां पर नहीं प्रकट होते हैं। कोई भी तत्व वहां पर प्रकट नहीं हो पाता और इस प्रकार विज्ञानवाद चूक है, यह बिल्कुल सहज सिद्ध हो जाता है। क्योंकि विज्ञानवाद जो अलग होता है, पातंजल योग दर्शनवाद अलग चीज है। परंतु हम विज्ञानवाद अगर इसमें ले जाएंगे तो फिर बात गलत हो जाएगी। विज्ञान के भीतर पातंजल योग दर्शन का उसमें कोई संबंध नहीं। विज्ञानवाद यह यथार्थ है, इसके चित्त के भीतर निर्माण होने के कारण, चित्त के भीतर निर्माण होने का पहला पदार्थ, चित्त दूसरे पदार्थ के भीतर वहां पर नहीं होना चाहिए। देखिए, एक पदार्थ, एक ताला है, एक कपड़ा है, परंतु मैं ताले की तरफ देख रहा हूं, मैं कपड़े की तरफ नहीं देखता। दिखाई देता है परंतु मैं ताले की तरफ देखता हूं, यही विचार है। और दूसरा विचार उसको विचार नहीं आता है और उसके विचार आ ही नहीं सकता। और इस प्रकार के मनुष्य के पूर्व प्रत्यक्ष प्रमाण के गोचर हो जाते हैं। प्रत्यक्ष मनुष्य पूर्ण प्रमाण सिद्ध हो जाता है। विज्ञानवाद अंधेरे की वस्तु होने से कहीं पर गिर सकता है। विज्ञान के भीतर जो होता है अत्यंत उत्पन्न, वहां की कोई भाषा शक्य नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान के भीतर मनुष्य गलती खा सकता है परंतु योग मार्ग में गलती नहीं होती। और कारण की वस्तु का धक्का, जो अपने आप धक्के के कारण वस्तु जो ज्ञान हो जाती है, उसके भीतर वहां पर अस्तित्व नहीं रहता है। और धक्के के विज्ञान वाले के लिए मनुष्य उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। देखिए, मनुष्य की वस्तु, अगर मुझे किसी ने धक्का दिया तो उसका अर्थ, मुझे किसी ने धक्का दिया तो मैं जो व्यक्ति है उसको भी धक्का दूंगा या नहीं दूंगा?
विचार करो, अगर समझो एक आदमी ने मुझे चाटा मार दिया, तो मैंने उस आदमी को कुछ मारा या नहीं मारा? बिल्कुल मारा है, क्योंकि उसके हाथ को तो मार लगी है ना, उसके हाथ को तो मार लगती ही है। इस कारण उस प्रकार के विज्ञान के भीतर किसी पदार्थ की उत्पन्नता, अन्न वस्त्रादिकों की प्राप्ति, गड़बड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, बातें कुछ नहीं रहती। जब दोनों का कार्य इकट्ठा हो जाता है तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। परंतु हम क्या कहते हैं, मनुष्य को चाटा मार दिया, परंतु उसने व्यक्ति को जो चाटा नहीं मारा है, परंतु उसका हाथ को स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ, उसको तकलीफ हुई या नहीं हुई, यह विचार करना चाहिए। और इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के विज्ञान के वहां पर अत्यंत प्रकार होते हैं। विज्ञानवाद सर्वथा अवास्तव है, विज्ञानवाद मनुष्य फंसाने का कार्य है। विज्ञानवाद सब ठीक है, परंतु फंसाने का कार्य हो जाता है। किसी के एक के चित्त के विज्ञान के भीतर मनुष्य उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को वहां पर दूर जाने के भीतर, उसके मरने के बाद चित्त दूसरे वस्तु के भीतर कार्य करते रहता है, मनुष्य के दूसरे के भीतर कार्य करता रहता है। मनुष्य इस बात को जानता नहीं है। विज्ञान वाले लोग इस बात को जानते नहीं हैं, फक्त योग मार्ग वाले जान सकते हैं। मनुष्य, हम क्या कहेंगे कि दूसरा मनुष्य, हम मरने के बाद फिर दूसरा सूक्ष्म देह हमारे अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो कहते तो मर गया तो मर गया, ऐसा नहीं है। मरने के बाद उसका देह जो होता है दूसरे के देह में कार्य करते रहता है, परंतु इसको लोग मानते नहीं हैं। और इस प्रकार का अर्थ ये होता है कि पूर्व प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण के ज्ञान होने से बाह्य वस्तुओं के एक चित्त तंत्र उसके सर्वथा स्वतंत्र सिद्धांत हो जाता है। यह जो सिद्धांत मत है पूर्ण सत्य है, परंतु जो मनुष्य कहते हैं साधन विज्ञान वाले, सिद्धांत ये कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानते। अंधश्रद्धावादी यही कहते हैं, फक्त विज्ञान की बात करते हैं। अंधश्रद्धावादी जो लोग होते हैं वो फक्त विज्ञान की बातें करते हैं, ब्रह्मा को नहीं मानते, शिव को नहीं मानते, राम को नहीं, कृष्ण को नहीं, भूत को नहीं, प्रेत को नहीं, जादू को नहीं, किसी को मानते नहीं। क्योंकि वो जब तक नहीं मान सकते जब तक उस चीज का पूर्ण प्रमाण नहीं होता है, बिना विज्ञान के बात नहीं मानते। परंतु विज्ञान एक अलग चीज है, और जो होता है ज्ञान और विज्ञान में बहुत फर्क है। गीता के अंदर ज्ञान विज्ञान योग कहा है, ज्ञान कहा है ना, ज्ञान विज्ञान योग, और ये कहा है ज्ञान विज्ञान योग कही है बात। और मनुष्य जो होता है विज्ञान की बातें करता है, मनुष्य जो विज्ञान के भीतर समस्त मनुष्य उसके अंदर फंसा हुआ है, और मनुष्य जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान जो होता है, यहाँ बहुत अलग बात होती है। इसीलिए उसने कहा है 17वें श्लोक में, तदु पराग परागपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। 17वें श्लोक में कहा है इंद्रिय द्वारा चित्त के विषयाकार धारण करने से, इंद्रिय के द्वारा चित्त को विषय बाह्य विषय का धारण करने से, बाह्य विषयों का व्यापने से चित्त का उस विषय के भीतर कोई उपराग नहीं होता, कोई भी उपराग नहीं होता है। वस्तु के ज्ञान होने से वस्तु की और वहां पर उपराग उसकी अपेक्षा नहीं रहती है, उस बात की अपेक्षा नहीं रहती है, और उसका उपराग होने से वस्तु ज्ञात हो जाती है, परंतु उसका ज्ञान अपने आप हो जाता है। जो मनुष्य उपराग उसको प्राप्त नहीं होता है, उस वस्तु का अज्ञान, उसको ज्ञान अपने आप नहीं हो सकता। जो मनुष्य को उपराग नहीं होता है तब तक उसे ज्ञान नहीं हो सकता है। विज्ञान हो सकता है परंतु ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए उसने कहा है कि बाह्य वस्तु चित्त एक तंत्र नहीं और उसके स्वतंत्र है, और उसकी सूत्र से विज्ञानवादियों के भीतर कोटि क्रम कहा है। और इस प्रकार निरीक्षण करते हुए प्रमाता या माता, उसका मेय और परिभाषिक शब्दों के मूल, उसका अर्थ विचार में करना चाहिए, मनुष्य ने विचार करना चाहिए। देखिए प्रमाता किसे कहते हैं, जानने वाला, उसको प्रमाता कहते हैं। मान उसका अर्थ अंतकरण, और मेय जानने की जो वस्तु है, क्या होता है प्रमाता, मान और मेय। प्रमाता कहते हैं जानने वाला व्यक्ति,
अंतकरण जो होता है उसको मान कहते हैं। मेय का अर्थ जानने वाली वस्तु। अब इसका अर्थ ये कहा है, ये तीनों जो शब्द कहते हैं, देखिए माता का मतलब माप लेना, मोजना, जानना, इस प्रकार की साधना कही है। माता यानी प्रमाता अर्थात जानने वाला, जिस चीज को जानता है वह जानने वाला। और इसको योग दर्शन प्रत्येक चेतन पुरुष दृष्टा इसकी नामे कहते हैं। इसके नाम जो कहे हैं, प्रत्येक चेतन कहते हैं, पुरुष कहते हैं, दृष्टा कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के। प्रमाता अर्थ प्रत्येक चेतन हो सकता है, पुरुष हो सकता है, दृष्टा उसका अर्थ है। और मात जो होता है अंतकरण, मात जो होता है अंतकरण, और यह अंतकरण जो होता है वस्तुतः जड़ वस्तु है। वस्तु जो अंतकरण जड़ है, ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण का है। और इसके सतोगुण प्रधान होने से, सतोगुण निर्मल प्रकाशक होने से आत्मा के ज्ञान भास के ऊपर पदार्थ मात्र उसको जान सकता है। मनुष्य जो चित्त है, जो अंतकरण है, वह उसको जान सकता है। और इसके भीतर उसने कहा है तीसरा, जानने की जो वस्तु होती है, मेय का मतलब जानने की वस्तु। प्रमाता साभास, अंतकरण वृत्तियों के भीतर प्रमाता की जो जानने की वस्तु होती है, इसीलिए उसको माता, मान और मेय तीन प्रकार के साधना कही है। और ये तीनों साधना जब तक हम पूर्णतः से नहीं जानते, तब तक हम विज्ञान के भीतर आगे नहीं निकल सकते। विज्ञान जो होता है, मनुष्य संसार की सृष्टि का जितना जो विज्ञान होता है उसको संसार का ज्ञान देते हैं। मनुष्य विज्ञान के परे ब्रह्म ज्ञान के अंदर जाना चाहिए, तब तक वो उस चीज को जान नहीं सकता। और इस प्रकार में अप्राप्त होने से प्रमाता और विषय ज्ञान उसके भीतर जो मनुष्य, इसी को कहते हैं विषयों का उपराग, उसको कहते हैं विषयों का उपराग हो जाता है। जो विषय होते हैं उस विषयों का अंत हो जाता है। और इसके भीतर इसने कहा है कि अत्यंत वस्तुओं की अगर उजाले में देखेंगे वस्तु, उसका संबंध वो स्पष्ट हो जाता है। उजाले में जिस वस्तु को देखेंगे तो संबंध दिखेगा ही। और नित्य प्रकार के अत्यंत वस्तु जो होती है हमेशा प्रकाश में देखते हैं, और बिना प्रकाश की वस्तु स्पष्ट नहीं होती। परंतु जो होती है, जो वस्तु प्रकाश के भीतर अंदर है, प्रकाश के बाहर नहीं है, जब जो होती है पूर्ण शरीर प्रकाशित हो जाता है, आत्मा प्रकाशित होती है। तो आत्मा क्या चीज है? आत्मा क्या चीज है? अलग स्वरूप है। इसका अंदर से प्रकाश जागृत होता है। इसीलिए उसने कहा है, अगर देखिए, इसीलिए उसने कहा है विज्ञानवादियों के मुख्य आग्रह होता है स्वतंत्र वस्तु, उसको वहां अलग नहीं रहती है, वहां उस वस्तु को अलग भास नहीं होता है उसे, वह वस्तु अकेली भासती नहीं है। और ये वस्तु बौद्ध मत के अत्यंत योग शास्त्र के प्रमाण विज्ञानवादियों के लिए बौद्ध मत प्रत्यय योग शास्त्रों को मान्य है। और ये विज्ञानवादियों का बाह्य वस्तु, उसके भीतर बौद्ध प्रत्यय, इसका अत्यंत योग शास्त्र के भीतर सार्थ कहा है, इस बात के लिए सत्यार्थ कहा है। इसके लिए उसने कहा है एक वस्तु मात्र द्योतक होता है, उसके मनुष्य निर्विकल्प ज्ञान हो जाता है, उसके भीतर विकल्प ज्ञान हो जाता है, निर्विकल्प ज्ञान और विकल्प ज्ञान। और उसके भीतर अगर ख्याल दोगे तो अत्यंत प्रकार के चित्त के स्पूर्ण होने वाले वस्तु, गुण, क्रिया, जाति और उसके ज्ञान, सविकल्प निर्विकल्प ज्ञान वस्तुओं के भीतर अत्यंत निर्विकल्प ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जो होता है गुण, क्रिया और जाति, इसके भीतर निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प अवस्था हो जाती है। इसलिए उसने कहा है कि अगर कोई देखेंगे, अगर जो वस्तु है एक सोने की वस्तु है, सोने की वस्तु स्वर्ण है, गोल्ड है, उसकी वस्तु अगर देखोगे, अगर सोने की जो मूस जिसे कहते हैं, जो सोना गलाने का जो बर्तन होता है, उसका आकार कहेंगे तो उसके भीतर पदार्थ प्रतिबिंबित
उसके आईने के भीतर कार्य आकार करेंगे, उसके भीतर अपने आप चित्त व्यापित होने के भीतर विषयाकार हो जाएगा। देखिए, आईने के भीतर देखोगे कोई चीज, मूस जो है सोने की बनाने की मूस, वो आईने में देखोगे तो वो भी वस्तु दिखेगी, परंतु चित्त विषयाकार बनने से प्रतिबिंबित के भीतर चिदाभास वस्तु उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य के भीतर चिदाभास, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है जो आत्मा हमारे अंदर है, आत्मा हमारे अंदर है परंतु हमको अलग स्वरूप दिखती है। हम स्वरूप कहते हैं कि आत्मा अलग चीज है, परंतु आत्मा अलग नहीं है। ये जो आत्मा एक ही है, और इसी प्रकार उसने कही है कि अमुक वस्तु उसके लिए वृत्ति ज्ञान प्रमाण हो जाता है, और उसके एकंदर पूर्ण यथार्थ ज्ञान से चित्त के भीतर गोचर होती है, और उसके वस्तु के वस्तु मात्र द्योतक और इसे निर्विकल्प ज्ञान चित्त के भीतर अपने आप सिद्ध हो जाता है। निर्विकल्प ज्ञान अपने आप सिद्ध हो जाता है। इन दोनों के बीच में निर्विकल्प ज्ञान सविकल्प मनोमय ज्ञान के भीतर निर्माण हो जाता है, और इसलिए उसने कहा है मनुष्य निर्विकल्प ज्ञान सविकल्प के भीतर मनुष्य कल्पना करता है। देखिए, निर्विकल्प ज्ञान जो होता है पूर्ण निर्गुण ज्ञान होता है, और सविकल्प कल्पनाओं का ज्ञान। मनुष्य पूर्ण कल्पना करते रहता है। मनुष्य संसार में दीवार है, फोटो है, किताबें हैं, सब चीजों का ज्ञान करते रहता है, परंतु ये चीजें कुछ भी नहीं है। समस्त चीजें एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है किसी चीज में, कोई भी फर्क नहीं है। और इसके भीतर उसने कहा है 18वें श्लोक में उसने कहा है सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयो वृत्तेत प्रभो पुरुष स्मरण परिणामित्वात्। देखिए, चित्त का प्रभु अर्थात स्वामी होता है। चित्त के भीतर प्रभु कौन होता है? चित्त के भीतर कौन होता है प्रभु? चित्त के भीतर प्रभु कौन होता है? अपना आत्मा होता है, दूसरी कौन चीज है? चित्त के भीतर अपना आत्मा होता है। और जिस प्रकार अपरिणाम के भीतर चित्त व्यापक निरंतर और उसके भीतर परिणाम पाने वाला नहीं होता है, उसके भीतर चित्त का वृत्तियां सदोदित ज्ञात हो जाता है, सदोदित ज्ञात हो जाती हैं। इसके लिए उसने कहा है, इस प्रकार मनुष्य की बातें याद आ जाएंगी। इस बात को याद हो जाएगा कि अगर दृष्टा के भीतर अज्ञान वस्तु जो होती है, चित्त के भीतर अज्ञात जो होता है, जो भी वस्तु हम पहचानते नहीं है, उसको अज्ञान के भीतर सर्वस्व अवलंबन रहती है। जो भी वस्तु, अगर मैं ताले को जानता हूं तो जानता हूं, नहीं जानता हूं तो फिर ये चीज क्या होगी, इस चीज का अर्थ क्या है ये हम कहेंगे। और इस चीज को जानने के भीतर हम कहेंगे कि ये चीज क्या चीज है। अगर जान लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना तो नहीं। और इसके भीतर साक्षात चित्त वृत्ति दृष्टा के ज्ञात होने से वहां का अनंत प्रकार होते हैं। और चित्त सदोदित वृत्ति के भीतर प्राप्त होने के भीतर जो स्वामी अर्थात मैं दृष्टा हूं, ये स्वामी मैं हूं, इस प्रकार का परिणाम अपने आप पूर्ण प्राप्त हो जाता है। पूर्ण अपने आप प्राप्त हो जाता है कि मैं दृष्टा हूं, मैं चित्त के अंदर रहने वाला मैं हूं। और नित्य के व्यवहार के भीतर मनुष्य अत्यंत कार्य करता है। और इस प्रकार के कार्य, देखिए, दुकानदार व्यक्ति जो होता है दृष्टा पुरुष समझा के भीतर वृत्तियों को परिणाम के भीतर कार्य कराता है। देखिए, दृष्टा व्यक्ति जो होता है, अगर किसी के पास कोई खरीदार वस्तु आया लेने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए आया, तो वो कहेगा कि ये चीज इस प्रकार की ले लो। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि ये चीज मुझे चाहिए। दो व्यक्ति होते हैं, वस्तु एक ही होती है, कार्य दो होते हैं, लेने वाला एक और देने वाला एक। और इस प्रकार जो होते हैं चित्त के वृत्ति रूप परिणाम के अनेक प्रकार की ग्राहक उस प्रकार हो जाते हैं। दुकानदार दुकान के भीतर अखंड अपने आप कार्य चलाता रहता है, ग्राहक का ज्ञान वहां पर हो जाता है। दृष्टा अखंडता से विराजमान होने के भीतर वृत्ति वहां पर उठते रहती हैं, वृत्तियां वहां पर जागृत हो जाती हैं। उसके भीतर सर्वता ज्ञान होता है, उलट पक्ष से अत्यंत प्रकार दृष्टा के वहां पर समस्त सर्वदा ज्ञान हो जाता है। और उसके अपरिणाम के भीतर मनुष्य चित्त के भीतर अत्यंत प्रकार के ज्ञान के होते हुए पदार्थ
आकार से परिणाम उसके भीतर पदार्थ चित्त के ज्ञान हो जाता है, अन्यथा अज्ञान ही वहां पर कार्य करते रहता है। देखिए, अगर मैंने कहा कि रेशम का कपड़ा चाहिए, अगर तुम्हें कोई खादी का कपड़ा देगा तो आप क्या करेंगे? नहीं कर। अगर आप रेशम का कपड़ा और खादी का कपड़ा पहचानते होंगे तो, नहीं पहचानते तो नहीं पहचानते, समझो ये खादी का कपड़ा नहीं है, रेशम का कपड़ा है, ऐसा कह दिया तो आप खरीदना पड़ेगा आपको चीज। आप कहेंगे कि बिल्कुल सही। अभी देखिए, नकली नोट वाले क्या करते हैं? नकली नोट वाले जो होते हैं, जो नकली चीज देते हैं, वो उनको मालूम रहती है, वो उनको मालूम है कि नकली चीज है, परंतु असली बोल के उसे देते हैं, असली बोलकर उसे देते हैं। नकली नोट का व्यवहार जो होता है, नकली नोट का कारण ये है कि जब तक नकली उसको समझ में नहीं आती है तब तक नकली नोट चलाते रहते हैं, जब समझ गए तो फिर पकड़े जाते हैं। तब इसके लिए अन्यथा अज्ञान अपने आप दृष्टा के भीतर परिणाम पाता है, इसके चित्त के भीतर वृत्तियां खुलती हैं और दृष्टा के लिए समस्त कार्य अपने आप प्राप्त होते हैं। जो पदार्थ जिन गुणों के व्यक्त गुण धर्मों के यथार्थवाद के प्रतीति और उसका मनोमय और उसके मनोमय प्रतीति के भीतर बंधन कारक रहता है, मन के भीतर और जो कार्य होता है पूर्णतः से बंधन कार्य होता है। बंधन कार्य मतलब मनुष्य के भीतर पूर्णतः, देखिए यही तो बात कही है कबीरदास जी ने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, नामदेव को हरि मिले मन के ही प्रतीत। मन के भीतर ही प्रतीत हुआ उसे, मन ने ही उस चीज को पहचाना कि ये ब्रह्म है, नहीं तो उसको कौन कहता कि ब्रह्म है? कोई कह सकता है क्या? मन ने कहा कि ये ब्रह्म है, ये विठ्ठल है, इसीलिए उसने कहा कि सही बात है। अगर मन नहीं कहता कि ये ब्रह्म कोई दूसरा है और कोई तीसरा है तो फिर वो फंस जाता है। मन के ही भीतर उसने उस चीज को जान लिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, नामदेव को हरि मिले मन के ही प्रति। क्योंकि मन जो होता है सबसे बड़ा साधन, मन के बिना कुछ भी साधन कार्य नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने कहा है मन के भीतर समस्त कार्य अपने आप चलते रहते हैं। और ये कहा है अत्यंत प्रकार के कार्य उसने कहे हैं। अब देखिए 19वें श्लोक में कहा है न तत्स्वभाव भासम दृष्टत्वात्। क्या कहा है 19वें श्लोक में? चित्त के स्थान के ऊपर, चित्त में बिल्कुल दृष्टत्व, उसके अत्यंत प्रकार की दूसरे की वस्तुएं उसको पहचान देखते हैं, उसके भीतर दूसरे के दृश्य स्वभाव और उसके स्वभाव का प्रकाशक नहीं, उसके भीतर वृत्तियां, उससे अत्यंत अनंत प्रकार की वृत्तियां दृष्टा के भीतर सदा वहां पर ज्ञात होती रहती हैं, अपने आप प्राप्त होती रहती हैं। तब इसके लिए उसने कहा है मनुष्य का पूर्ण जो वस्तु है, मनुष्य दूसरे के कांधे पर बैठता है, ये वस्तुएं उसको प्राप्त होती हैं, मनुष्य दूसरे के खांधे पर बैठता है। परंतु एक बात है, मनुष्य ये सोचता नहीं है कि मेरे खांधे पर कोई बैठता है कि नहीं, ये बात उससे ख्याल नहीं रहती। इसी कारण जो उसने कहा है, मनुष्य का जो कारण उसने कहा है अत्यंत, जो भी ज्ञान उसने कहा है पूर्ण समस्त उसके लिए पूर्णतः से जानता है। और इस प्रकार जो उस मनुष्य को जानता है, जिस मनुष्य को जानता है उस चीज का वो दृष्टा है, जो स्वरूप है, अर्थात उसे दृष्टा कहते हैं। जो स्वरूप जानता है उस चीज को वो जानकर उस चीज को पूर्ण अनुभव में लेता है, परंतु हम लोग उसको जानते नहीं। सामान्य मनुष्य उस चीज को जान नहीं सकता, पूर्ण स्वरूप उस जान नहीं सकता। कहते हैं कि आत्मा होगी कहीं तो भी, मैं आत्मा को देखता नहीं हूं, मैंने उसको प्राप्त नहीं की, हो सकती है आत्मा कहीं तो भी, परंतु बिना लखे उस धाम की बात कहत सो कूर। बिना लखे उस धाम की बात कहत सो कूर, आप ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। वहां मिट्टी खा रहा है तो कपूर का हिसाब कर रहा है, कपूर की बातें करता है। बिना लखे उस धाम की, अगर वो धाम देखा नहीं है तब उस बात की बात क्यों करता है?
बिना देखे नहीं करना चाहिए, बिना देखे उस चीज का वर्णन करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए अगर देख लिया है वो चीज को तो बात को समझना चाहिए कि ये बात सत्य है। बिना देखे नहीं। देखिए, जब तक आपको ईश्वर मिल नहीं जाता तब तक आप उस विषय पे बिल्कुल बात मत करिए। भगवान की बात जो है अपने मन में बिल्कुल स्थिर रखिए, बाहर किसी को कहना की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भगवान प्राप्त किया तब प्राप्त किया है, नहीं प्राप्त किया तो उसको कोई उपयोग नहीं। समझते हो बात को? मेरी बात को समझ रहे क्या? अगर जब तक हमने ब्रह्म को देखा नहीं, अनुभव नहीं लिया, तब तक उस बात पर कोई भी विश्वास करके उपयोग नहीं है। जब देखोगे जब बात सत्य है।